सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं मार्केट डिकोडिंग की। लेकिन एक सेकंड, अगर आपने मेरी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वीडियो का तो वो जाकर जल्दी देखो, इस वीडियो पे क्लिक करो, जल्दी जाकर देखो। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं मार्केट डिकोडिंग की। ये सबका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब मार्केट क्या करता है, सबसे पहले एक साइडवेज रेंज में होता है। साइडवेज रेंज के बाद जब मार्केट एक ब्रेकआउट देता है तो मार्केट एक ट्रेंडिंग में शिफ्ट हो जाता है। अब वो ट्रेंडिंग वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये हमको पहचानना होता है। उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड और स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है अपनी, ठीक है। फिर मार्केट फिर से ट्रेंडिंग से शिफ्ट होता है साइडवेज रेंज में। अब वो मार्केट किस टाइम शिफ्ट होता है, आधे टाइम तो लोगों को यही पता नहीं चलता। तो मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कैसे शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ एक बहुत थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट कैसे वर्क करता है। थर्ड पीओवी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको समझ आएगा कि मार्केट कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। मार्केट में बस साइडवेज और ट्रेंडिंग चलता है और कुछ भी नहीं चलता। तो मैंने पूरा शिफ्ट कर दिया चार्ट को पीछे की तरफ। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज रेंज में है। जब मार्केट में यहाँ पे साइडवेज रेंज ब्रेक होती है तो मार्केट ट्रेंडिंग हो जाती है। अब साइडवेज का कैसे पता करके मार्केट साइडवेज हो चुकी है, जब मार्केट में दो टच आते हैं बोथ साइड में, नीचे भी और ऊपर भी, तो मार्केट एक साइडवेज रेंज में घुस चुकी है। जैसे यहाँ पे एक फर्स्ट टच हुआ, फिर नीचे एक फर्स्ट टच हुआ, फिर यहाँ पे एक सेकंड टच हुआ, फिर नीचे सेकंड टच हुआ। अब हमें पता चल गया मार्केट साइडवेज रेंज में है। अब जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देती है तो मार्केट एक ट्रेंडिंग में जोन में शिफ्ट हो जाती है। फिर मार्केट ऊपर जाके फिर से एक साइडवेज रेंज में शिफ्ट हो जाती है। तो जब मार्केट को ब्रेक डाउन करेगी, मार्केट फिर एक ट्रेंडिंग जोन में शिफ्ट हो जाएगी। अब मार्केट क्या है कि आपको पता चल रहा है कि मार्केट साइडवेज ट्रेंडिंग फिर साइडवेज फिर ट्रेंडिंग, मार्केट ऐसे ही चलता है। तो अब मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करके बताता हूँ स्ट्रैटेजी कैसे यूज करनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं साइडवेज स्ट्रैटेजी की। साइडवेज स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हमको देखना पड़ता है कि मार्केट में टू टच आए पहले तो, और हमें सेल टॉप बाय बॉटम करना है, ठीक है। जैसे मार्केट में यहाँ पे फर्स्ट टच आया और यहाँ पे फर्स्ट आया, यहाँ पे सेकंड आया और इधर भी सेकंड आया, तो हमको पता चल गया मार्केट एक साइडवेज रेंज में घुस चुकी है। अब हमको नेक्स्ट में प्लान हमारा ये होगा कि जैसे मार्केट एक सपोर्ट पे आए, हमको यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए। मैं आपको कुछ सीक्रेट बताता हूँ कि हमको कैसे पता चलेगा कि साइडवेज रेंज ब्रेक होने वाली है। साइडवेज का पहला सीक्रेट है कि मार्केट में अगर यहाँ पे ऊपर फेक आउट आता है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है मार्केट में नीचे भी फेक आउट आए। अगर नीचे फेक आउट आता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मार्केट में ऊपर भी फेक आउट है। ये था हमारा इसका फर्स्ट सीक्रेट। सेकंड सीक्रेट है कि अगर मल्टीपल टाइम रीटेस्ट हो रहा है ना, अगर जैसे यहाँ पे दो टच हुए दोनों साइड और यहाँ पे आया थर्ड टच, फोर्थ या फिफ्थ टच में जैसे मार्केट आती है, मार्केट की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फोर्थ या फिफ्थ टच में मार्केट ब्रेकआउट कर दे या ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। ये था इसका सेकंड सीक्रेट। एक और हमें पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है, कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब ब्रेकआउट कर सकता है, वो पता चलेगा हमको मोमेंटम देख के। अब हमको मोमेंटम कैसे देखना है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में मोमेंटम थोड़ा वीक आया था, ठीक है, और मार्केट में जब ब्रेकआउट आया तो भी थोड़ा वीकली थोड़ा आया। अब हमें मोमेंटम के लिए हमको ये क्लियर होना चाहिए कि मोमेंटम ऐसा होना चाहिए, और जब मार्केट यहाँ पे होल्ड करती है ना और फिर इसको ब्रेकआउट दे तो मार्केट में जेन्युइन ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा वीकली ऊपर जाती है, ठीक है, तो इस केस में मार्केट ऊपर तो जा सकती है, ब्रेकआउट तो हो सकता है, पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि मार्केट यहाँ से जब वीकली ऊपर गई है तो वीकली नीचे भी आ जाएगी रेजिस्टेंस लेके। और अगर हमें पॉसिबिलिटी के उस पर खेलना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जब एक अच्छा मोमेंटम करे तो मार्केट ऊपर निकल सकती है। तो ये इसके कुछ सीक्रेट थे साइडवेज रेंज के। तो मैं इसको अपने साइडवेज रेंज की स्ट्रेटेजी में ऐसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, और एग्जीक्यूशन जब मैं लेता हूँ एंट्री और एग्जिट का, मैं आपको वो भी क्लियर करता हूँ जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अब जैसे कि तुमको इधर पता है कि यहाँ पे दो टच हो चुके थे, ठीक है, ये सेकंड टच था। जैसे मार्केट नीचे आएगा हमको एक बाय प्लान करना है। अगर मैं अपनी जगह होता तो मार्केट में मैं यहाँ पे वेट करता, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ऊपर एक फेक आउट आया है और नीचे भी फेक आउट आ सकता है, तो मैं वेट करता। ये 10 में से 2 बार आपको देखने का मिलेगा कि यहाँ पे ऊपर फेक आउट आया और नीचे फेक आउट नहीं आया, 10 में से 2 बार देखने को मिलेगा। तो मैं उसके लिए प्लान नहीं करता, मैं 10 में से 8 के लिए प्लान करता हूँ कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आपको रिस्की प्लान करना तो आपको यहाँ पे सपोर्ट में बैठ के नेक्स्ट प्लान करना है कि यहाँ पे आप ले सको, ठीक है। क्लियर है, ये बच्चे को पता है कि मार्केट में सपोर्ट और रेशियोज कैसे काम करता है साइडवेज रेंज में। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिंगल फेक आउट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हमको मार्केट ट्रेंडिंग में चाहिए। जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक साइडवेज जोन को ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग में शिफ्ट हो चुकी है, मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, हमको इतना समझ आता है, बहुत क्लियर है, बच्चा समझता है, ठीक है। फिर हमको चाहिए एक सपोर्ट से, अगर मार्केट को हमें लॉन्ग करना है तो हमें बॉटम पे सपोर्ट चाहिए, ठीक है, बॉटम से हमको लॉन्ग करना है। और हमको थर्ड टच चाहिए। थर्ड टच ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड टच या फोर्थ टच में मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि इसमें हमें कैसे एंटर करना है। तो सबसे पहले अगर हमें बुलिश ट्रेंड में अगर ट्रेड लेना है, ठीक है, अगर हमको लॉन्ग प्लान करना है, ठीक है, तो हमको एक सेलर का ट्रैप चाहिए, राइट। फिर हमको
सपोर्ट पे मतलब बॉटम पे हमको एक लॉन्ग प्लान करना है, बॉटम पे हमको लॉन्ग प्लान करना है। तो जैसे कि अब लॉन्ग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये लॉन्ग का एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहा था। मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट के नीचे आया, यहाँ पे सेलर्स एंटर करे, ठीक है, यहाँ पे ट्रैप बना, सेलर ट्रैप। यहाँ पे हमने ऊपर यहाँ पे एंट्री करी और इसका प्लान करा हमने स्टॉप लॉस कैंडल के लो का, राइट, यहाँ पे। और अब जितनी भी आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हो टारगेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम शॉर्ट का। शॉर्ट ट्रेड में हमको क्या चाहिए, मेरे पीछे पीछे रिपीट करो। शॉर्ट ट्रेड में हमको चाहिए डाउनवर्ड ट्रेंड, फिर चाहिए बायर का ट्रैप, ठीक है, फिर हमको रेजिस्टेंस से एक शॉर्ट प्लान करना है, राइट। हमको इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड भी है, एक बायर का इधर ट्रैप भी मिला और हमने रेजिस्टेंस के नीचे शॉर्ट एंट्री प्लान कर ली, ठीक है। यहाँ पे हम एंटर करें, कैंडल का रखा हाई और नीचे तक का जितना आप होल्ड कर सकते हो आपके ऊपर है। अब बात कर लेते हैं हम डबल फेकआउट की। अब डबल फेकआउट में क्या होता है, हमें दो डायरेक्शन में फेकआउट चाहिए होता है। सबसे पहले जो डायरेक्शन में मार्केट जा रही होती है उसका फेकआउट चाहिए होता है और एक अपोजिट का फेकआउट चाहिए होता है। तो जैसे कि मार्केट इधर डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो हमें एक शॉर्ट का प्लान करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सपोर्ट के नीचे सेलर्स ट्रैप चाहिए, फिर एक रेजिस्टेंस पे बायर्स ट्रैप चाहिए, ठीक है, बायर्स ट्रैप चाहिए। ट्रेंड लाइन के अंदर जैसे ही मार्केट आ जाएगी तो हमको वहाँ पे एक शॉर्ट प्लान करना है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो मैं इसलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, ठीक है, बाकी आप लोग समझ जाओगे, बहुत समझदार हो। तो जैसे कि हमको एक ट्रेंड लाइन के नीचे एंट्री करनी है, हमको सबसे पहले एक इधर फेक आउट मिला, ठीक है, एक सेलर ट्रैप मिला और फिर हमको इधर एक बायर ट्रैप मिला, राइट। हमको जैसे ही मार्केट अंदर की तरफ आएगी इसके हमें एंट्री करनी है, हम यहाँ एंटर कर लेंगे, राइट, और इसका ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और हम ट्रेड प्लान कर लेंगे शॉर्ट का नीचे की तरफ। और इसके बाद अगर हम देखें वीकनेस कैसे पता चलती है मार्केट की, अब आप वीकनेस समझो, ठीक है। जैसे मार्केट नीचे की तरफ आई है, मार्केट यहाँ पे थोड़ी वीक हो रही है, इस रेंज में मार्केट बहुत वीक है, ठीक है। हमको इतना पता चला कि इस रेंज में मार्केट बहुत ज्यादा वीक है। मार्केट में एक ट्रेंड तो है पर मार्केट में एक बहुत वीकनेस है। इसमें हमारी स्ट्रैटेजी जैसे हमने बताई थी स्टार्टिंग में कि हमको अवॉइड करनी पड़ेगी अगर मार्केट में वीक ट्रेंड है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, हमको देखना है कि मार्केट यहाँ पे इस रेंज में एंटर करा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे मार्केट का एक सपोर्ट बन चुका है, राइट। तो मार्केट यहाँ पे फिर से आ सकता है क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंड आ चुका है। मार्केट में क्या होता है, एक बुलिश ट्रेंड भी आ चुका है, बेरिश ट्रेंड भी आ चुका है। तो क्या होता है मार्केट में जब दोनों तरफ ट्रेंड आ जाते हैं ना तो मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मार्केट को थोड़ा साइडवेज रुक के ना फिर से एक मूव देना पड़ता है। तो ये थी मेरी डबल फेकआउट की स्ट्रैटेजी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की। अब सबसे पहले ब्रेकआउट समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा स्ट्रॉन्ग का और एक एग्जांपल दिखाऊंगा वीक का, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले मैं आपको स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट। अब जैसे कि मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज जोन में थी, राइट, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जोन में थी, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग हो चुकी है, पर यहाँ पे क्या है, थोड़ा मार्केट को समझने की कोशिश करो। मार्केट में जैसे ब्रेकआउट आया मार्केट का, मार्केट के एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था मार्केट के ऊपर यहाँ पे। तो मार्केट ने यहाँ तक जो है कि एक वीकनेस दिखाई है कि मैं ट्रेंडिंग तो हूँ पर मैं वीक हूँ, अभी मैं वीक हूँ कि मेरे में डायरेक्ट ब्रेकआउट फॉलो करने की मेरी में हिम्मत नहीं है अभी। तो हमको इसमें दूसरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी जब हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से वीक जा रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई करी थी अपनी सिंगल फेकआउट स्ट्रैटेजी, यहाँ पे 2 टच 3 टच, और जब यहाँ पे एक फेकआउट आया, यहाँ पे जो सेलर ट्रैप हुए ना, हमने उसका फायदा उठा के फिर मैंने एक बुलिश ट्रेड लिया यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ पे सेलर ट्रैप हो चुके, राइट। फिर इसके बाद मार्केट कैसे उड़ना शुरू हुई, बिल्कुल उड़ गई मार्केट, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मार्केट में जैसी मार्केट एक बहुत तेजी से ऊपर गई, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रही है, राइट। फिर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस दिया, उसका डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड भी लिया। यहाँ पे मैंने ट्रेड कैप्चर किया था पूरे नेक्स्ट मूव तक का, यहाँ तक का। यहाँ पे मेरा डायरेक्ट ब्रेकआउट था। अब मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ ये ट्रेंड कैसे था। ये देखो, आपको छोटी से छोटी चीजें भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग तो हुआ था पर यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस यहीं पे था। जैसे इसका एक ब्रेकआउट आया, हमें पता था कि मार्केट जो है यहाँ इस जोन से इस जोन तक ट्रेवल जरूर करेगी। तो मार्केट में अपने यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट लिया, फिर हमको दिख गया कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रही है, ठीक है। फिर मार्केट में डायरेक्ट ब्रेकआउट चल सकते हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रही है, इसलिए हमने डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री करी। अब मैं आपको एक वीक के एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर हम वीक के एग्जांपल देखते हैं तो वीक मार्केट कैसे होती है, थोड़ा सा मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ। जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इस जोन को ब्रेकआउट तो दिया था,
पर मार्केट में क्या था कि मार्केट एक बहुत डाउन ट्रेंड में चल रही थी और डाउन ट्रेंड के होने की वजह से और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था मार्केट में, तो उस चक्कर में मार्केट वीक पड़ी हुई थी। अब मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग में तो है, ट्रेंडिंग में शिफ्ट हो चुकी है। फिर हमें पता था कि मार्केट अगर इस जोन के नीचे आती है तो मार्केट इस जोन तक तो ट्रेवल कर ही सकती है, राइट। पर इसमें देखो कितनी वीकनेस है, कितनी वीकनेस है। ट्रेंड में जो वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है वो कैंडल से ही पता चलती है। अगर आपको थोड़ा कैंडल पढ़ना आ जाए कि कैंडल और मार्केट वीकनेस क्या होती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की ट्रेंड समझने में। तो ये था ब्रेकआउट का, और ये आपको मैंने बताया कि किस टाइम ब्रेकआउट वर्क करेंगे, किस टाइम ब्रेकआउट वर्क नहीं करेंगे। अगर तुमको टेक्निकल और साइकोलॉजी की नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को क्लिक करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ट्रेडर्स।